नहीं रही आरती, सास और जेठानी पर लगे गंभीर आरोप। चंडीगढ़ से पहुंची भाभी बोली सुई से भी डरती थी, नहीं उठा सकती इतना बड़ा कदम। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दरअसल पूरा मामला श्रावस्ती से सामने आया है, जहां पर करीब 2 दिनों पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में आरती नामक एक विवाहिता की मौत हुई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं चंडीगढ़ से मृतका के परिजन श्रावस्ती पहुंचे थे। वहीं इस मामले में भाभी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसकी भाभी का कहना है कि सास और जेठानी ने उसके साथ बड़ा कांड किया है। वहीं उसकी भाभी का कहना है कि वो सुई से भी डरती थी, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। दरअसल चंडीगढ़ से श्रावस्ती पहुंचे आरती की मां, भाई और भाभी ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा कि पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही। वहीं आरती की भाभी ने बताया कि उनकी ननद आरती की शादी करीब 12 साल पहले श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती क्षेत्र के महदैया गांव निवासी राम सुधी से हुई थी। आरती ससुराल में रहती थी, जबकि उसका पति राम सुधी चंडीगढ़ में रहकर मजदूरी करता था। वहीं इस पूरे मामले में आरती की भाभी रीना देवी के अनुसार राम सुधी के उकसाने पर ही उनकी ननद के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। वहीं आरती की मां मोनू ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दामाद सोने की अंगूठी न मिलने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। वहीं आरती की भाभी का कहना है कि जेठानी और उसकी सास सोने की अंगूठी व चेन की मांग को लेकर आरती को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। ने फ़ोन करिए कि री भाभी मुझे ले जाओ। जब मैं फ़ोन पूछी कि क्या बात है, तो वो कह रहे हैं कि भाभी ये लोग ना मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, सास मेरी और बड़ी वाली जेठानी, मुझे ले जाओ भाभी। तो मैं कह रही कोई नहीं, मेरी मम्मी काम पे गई है, आएगी ना मेरी सास तो अब बात करवाऊंगी आपसे, मैं ले जाऊंगी। और 1-1:30 बजे करीब बात करी। फिर उसके बाद कुछ देर हुए, 2-2.5 घंटा कि अरे इसके ना कत्ल हो गए, मार दिए गए हैं। तो मुझे उसके घर वाले ने कुछ नहीं बताया। तो बाहर से खबर आया कि इसकी मौत हो गए। जब हमने उसके पास फ़ोन करे कि आरती कहाँ है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आरती ना हॉस्पिटल में। तो मैं कह रही हॉस्पिटल में तो मौत हो गई, क्या हो गया? कह रहे अभी तो पता नहीं है। उसके घर वाला बोल रहे उसको सारे कुछ पता है। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर फ़ोन करते करते तो कह रहे हमें पता नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, आना है तो आ जा, मुँह देख ले नहीं तो मैं जला दूँगा, ऐसे कह रहे। तो उसके पीछे पीछे हम लोग भागे भागे आए। जब तक आए तो उसको देख रहे यहाँ पे, सारे गांव वाले को पूछ रही कि ये जगह का नाम बता दो, हमें कुछ नहीं पता है। कोई कुछ नहीं बता रहे हमसे। तब 112 नंबर पे फ़ोन करी, मैं बुलाई पुलिस को। फिर उसके बाद जाके लाश को ले जाने लगे ये लोग ज़बरदस्ती। मैं कह रही नहीं अभी रहने दो, पुलिस को आने दो, फिर आगे बात चलेगी। तो फिर ये कह रहे कोई नहीं, आप पुलिस को बुलाओ। फिर मैं ना कुछ नहीं कर रही, इसको यहाँ रखती हूँ। जब तक मैं पुलिस को बुलाने गई तब तक लाश लेके भागने लगे लोग। तो पुलिस उतनी देर में आ गए तो लाश को घेर लिए और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उसके लग रहे ना गला दबा के मारे गए हैं। क्यों, कोई परेशानी थी उसको? पहले मुंह दबा के पहले तो उसको टॉर्चर करते थे बहुत। किस वजह से? इसलिए कि कह रहे थे भात खिला दो, तो कह रहे हमने बोले हैं कि चलो कोई बात भात क्या होता है? मतलब भात में कुछ दिया लिया जाता है? नहीं, खाना खिलाते हैं 10 जने को, कपड़ा लता देते। मैं कह रही अभी पैसा वैसा नहीं है, जब पैसा वैसा होंगे तो हम भात खिला देंगे, कोई बात नहीं। फिर कह रहे मेरे सास ने अंगूठी नहीं दी है सोना का। तो मैं बोली कि शादी से पहले तो बात नहीं हुई थी कोई दहेज वहेज का, आप कह रहे अंगूठी दो। तो हाँ, मुझे पूरे भरोसा है कि वो इतने खुदगर्ज नहीं है कि वो खुद को मौत कर लेंगे। डरते, वो सुई लगाने से एक डरती तो वो मौत क्या करेगी, क्या फांसी लटकेगी? कुछ नहीं, ये लोग मार दिए, इसके जेठानी और सास ने मिलकर मार दिया।